नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स इन गूगल एड्स पार्ट 4। तो देखिए गूगल एड अकाउंट का स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक होता है आपका मेन अकाउंट और उसके अंदर हमारे होते हैं कैंपेन्स। कैंपेन को ऐसा कंसिडर कर सकते हैं आप कि मे बी दो कंपनी या मे बी एक कंपनी के दो डिफरेंट एड्स, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग इसको कंसिडर करके चल सकते हैं। देखो एड एजेंसीज में मॉडल की अगर मैं बात करूं तो एक ही एड अकाउंट के अंदर मल्टीपल आपके चल रहे होते हैं, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल की बात करें तो ये हमारे दो अपने अलग अलग सर्विस के लिए हो सकते हैं। तो कैंपेन के अंदर बनता है फिर आपका एड ग्रुप। एड ग्रुप क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक एड ग्रुप बन गया, ठीक है। इसी में मैं ग्राफिक को और डिफरेंट किसी नेम से मैं यहाँ पर लिस्ट करता हूँ, तो ये उसकी बात होगी। फिर उसके अंदर आपके बनते हैं अलग अलग कीवर्ड्स के बेसिस पर अलग अलग ऐड, जिसको हम बोलते हैं ऐड की ए बी टेस्टिंग। तो ग्रुप एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए हो सकता है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वीएफएक्स, एनिमेशन। फिर उसके अंदर आपके चार कीवर्ड मैक्सिमम होने चाहिए और एक ही ऐड के दो वेरिएंट बनते हैं, ए और बी। ए और बी के बेसिस पर ही हम यहाँ पर ये पता लगाते हैं कि गूगल या फिर गूगल ये पता लगाता है कि एंड यूज़र कौन सा किस में ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, इस तरह से। तो अभी आप ये समझ जाएंगे जब हम लोग प्रैक्टिकली अपना अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कीवर्ड्स और उसके मैच टाइप की, कि ये किस तरह से मॉडल वर्क करता है। तो ऐसा समझिए कि मैच टाइप, स्पेशल सिंबल, कीवर्ड एग्जांपल, एड्स में शो ऑन सर्चेस दैट एंड एग्जांपल सर्चेस। तो जैसे कि हमने बात की थी स्टार्टिंग में, एक ब्रॉड मैच टाइप है हमारा, इसमें कोई भी किसी भी तरह का सिंबल यूज नहीं होता है। अब इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि हमारा एक कीवर्ड है एग्जांपल के लिए वुमेन्स हैट। तो ये जो ब्रॉड मैच होता है ना, ये क्या क्या इंक्लूड करता है, इंक्लूड्स मिस स्पेलिंग्स, सिनोनियम्स, रिलेटेड सर्चेस एंड अदर रिलेवेंट वेरिएशन। अब मान लो हम बात करें वुमेन हैट की, बट इसका दूसरा सिनोनियम क्या हो गया, लेडीज़। तो यहाँ पर अगर कोई सर्च करता है इंटरनेट पर बाय लेडीज़ हेड्स, तो आपका वहाँ पर ऐड जो होगा उस कीवर्ड के ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। रखा था हमने वुमेन्स हेड, बट सिनोनियम यूज़ किया जा सकता है, मिस स्पेलिंग्स पे भी आप दिखाई दे सकते हैं ये चीज़। दूसरा टाइप क्या होता है, ब्रॉड मैच मॉडिफायर, यानी कि आपने कीवर्ड जो भी रखा होगा उसका आगे आप क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। यानी कि हमने लिखा प्लस वुमेन्स प्लस हेड्स, मतलब contains the modified term or closer variation but not synonyms in any order। तो जैसे कि यहाँ पर वुमेन्स का लेडीज़ हो गया, यहाँ पर लेडीज़ ही रहेगा, लेकिन आपके कीवर्ड के जो पेयर है वो आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे वुमेन्स हेड है लेकिन हमने लिखा हेड्स फॉर वुमेन, आपका ऐड दिखाई देगा। थर्ड आता है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में हम लोग इन्वर्टेड कोड का यूज़ करते हैं, हमने लिखा वुमेन्स हेड आर अ फ्रेज एंड क्लोज वेरिएशन ऑफ दैट फ्रेज। तो जैसे अगर कोई नेट पर सर्च करता है बाय वुमेन्स हेड, तो आप दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस तरह से दिख रहे हैं तो ये आपका फ्रेज मैच हुआ है। फिर आता है एग्जैक्ट मैच, इसको हम लोग मेन ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं, आर एन एग्जैक्ट टर्म एंड क्लोज वेरिएशन ऑफ दैट एग्जैक्ट टर्म। अगर वुमेन्स हेड आपने कीवर्ड बनाया, अगर वुमेन्स हेड ही लिखा जाएगा तभी आप डिस्प्ले होंगे, उसके आगे पीछे अगर कोई लिख देगा तो आप दिखाई नहीं देंगे। सो ये डिफरेंस आता है। नेक्स्ट, नेगेटिव कीवर्ड्स इन गूगल एड्स। सो नेगेटिव कीवर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे सीटीआर को इम्प्रूव करते हैं, कन्वर्जन रेट हमारा इम्प्रूव करते हैं और हमारा वेबसाइट का क्वालिटी स्कोर जो होता है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। नेगेटिव कीवर्ड जैसे कि आपका ऐसा मान के चलिए कि कोई अपोजिट चीज़ों के ऊपर आपको सर्च कर रहा है, किसी नेगेटिव कीवर्ड के ऊपर आपको सर्च कर रहा है, ठीक है। तो जैसे उस केस में क्या होगा, तब भी आपका, जैसे आप कई बार देखते हो आप मिस स्पेलिंग कर देते हो फिर भी आप दिखाई दे जाते हो, ये उस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सो गूगल एड्स एंड पावर ऑफ गूगल एड्स किस तरह से काम करते हैं। देखो, पीपल डू नॉट गो टू गूगल टू वेस्ट टाइम। यानी कि अगर आप गूगल अपने कंप्यूटर में ओपन कर रहे हैं या फ़ोन में ओपन कर रहे हैं, इट मीन्स कि यू हैव क्वेरी, डाउट, सम क्वेश्चंस। तो आप कुछ सर्च करना चाह रहे हो, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है जिसका आपको आंसर चाहिए, तो यानी कि आप टाइम पास करने के लिए गूगल तो नहीं चलाओगे, है ना। सो पीपल गो टू गूगल व्हेन दे वांट समथिंग लाइक इंफॉर्मेशन, सर्विस, प्रोडक्ट, एंटरटेनमेंट एंड एटसेट्रा।
Search volume of particular keyword remains consistent over the time and or can increase in some cases. Google gets 3.5 billion searches per day. You are meeting your customer half the way. Conversions and quality is higher. Intent is clear so that interest and demographic doesn't matter. Every Google Ads campaign is an asset, and over the time it will give you better conversion, and Google Ads gives you idea about SEO. SEO में आइडिया कैसे दे सकता है? लेट्स से आपको कोई सर्च कर रहा है पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर और उसको वो ऐड दिखाई दे रहा है। एनालिटिक्स के पास पता होगा कि एनालिटिक्स तक वो बंदा यानी कि आपके ऐड तक बंदा कैसे पहुंचा। तो आपको गूगल एनालिटिक्स में अपना सर्च टर्म पता लग जाएगा और उसी के अराउंड आप अपने कंटेंट को लिख सकते हो उस कीवर्ड के साथ। इससे क्या होगा, आप अपने लिए नए नए आइडियाज़ जनरेट करा पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं ड्राइविंग ट्रैफिक फ्रॉम गूगल एड्स। द ब्लू मेंशन स्टेप्स आर टू अंडरस्टैंड ड्राइविंग ट्रैफिक फ्रॉम गूगल एड्स टॉपिक। सो फर्स्ट थिंग इज यू नीड स्ट्रॉन्ग फनल टू गेट ROI। अभी फनल क्या है? देखो, फनल यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर आप अपने ट्रैफिक को लेके आते हो और एक प्रोसेस से गुजारते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए फनल हम लोग क्या बना रहे हैं कि भाई हमने एक ऐड बनाया और उसको एक प्लेटफॉर्म पे ना बना के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चलाया, लेकिन जिस भी प्लेटफॉर्म से कोई विजिटर आएगा वो आपकी वेबसाइट को ही विजिट करेगा। ठीक है, तो फनल तक ट्रैफिक जो है वो अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है और आपके फनल के प्रोसेस से निकल के वो कहाँ पहुँच रहा है, वेबसाइट के अंदर। तो पहली चीज़ ये कि स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी बनाओ ताकि मल्टीपल सोर्स से आप ट्रैफिक लेके आ पाए। दूसरा, वंस you have strong funnel, it will help you to drive the capital to scale the ads. Next, typical funnels looks like traffic, lead, sales and buyer. तो पहला स्टेप क्या है? ट्रैफिक। अगर आपने अलग अलग सोर्स से ट्रैफिक लेकर आया अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने प्रोडक्ट और सर्विस तक अगर आप ले गए, अगर यूज़र का उसमें इंटरेस्ट होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लीड जनरेट करेगा, एक फॉर्म फिल कर सकता है या डायरेक्टली प्रोडक्ट बाय करके निकल सकता है। लीड जनरेट होगा तो मैं उस प्रोस्पेक्ट को कॉल करूंगा, उसको कन्विंस करूंगा अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के रिगार्डिंग, तो यहाँ से सेल्स जनरेट होगी। जब सेल्स पिच हो जाएगा तो अगर सामने वाले बंदे को समझ में आता है तो वो वहाँ से बाय करके चीज़ों को निकल जाता है। सो ये होता है एक फनल प्रोसेस कि यानी कि ए पॉइंट से जी पॉइंट तक जाने के लिए मुझे किन प्रोसेस से होके जाना है। नेक्स्ट, रनिंग कन्वर्जन ऑप्टिमाइज एड्स इज इंपॉर्टेंट। सर्च ट्रैफिक प्लस डिस्प्ले नेटवर्क कैन अट्रैक्ट लॉट ऑफ ट्रैफिक एट चीप रेट्स। सर्च मतलब गूगल सर्च की हम लोग बात कर रहे हैं। डिस्प्ले नेटवर्क यानी कि जहाँ पर आपको ग्राफिकल एड्स दिखाई देते हैं, जैसे आज तक का एग्जांपल ले लो या जैसे कि स्पीड टेस्ट .net एक वेबसाइट होती है उसका एग्जांपल ले लो आप, वो चीज़। डिस्प्ले एंड यूट्यूब कैंपेन कैन बी यूज्ड फॉर रीटारगेटिंग। तो डिस्प्ले नेटवर्क पर जो भी हम लोग देखते हैं जनरली, जैसे आप अमेजोन पर गए या फ्लिपकार्ट पर गए, आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया लेकिन आपने बाय नहीं किया, तो आपको डिस्प्ले नेटवर्क में क्या होगा, वही ऐड दिखाई देंगे जो आप अभी रिसेंटली एक्टिविटी करके आए हैं। तो इसको हम बोलते हैं रीटारगेटिंग। और यूट्यूब वगैरह के ऊपर भी आपको वो ऐड दिख रहा होगा, उसको भी हम लोग रीटारगेटिंग में ही कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर द गूगल, यूट्यूब इज द सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन। तो अगर किसी को टेक्स्ट बेस्ड अगर किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वो फिर कहाँ जाता है, यूट्यूब के ऊपर कि हाउ टू, ये काफ़ी फेमस कीवर्ड है अपना। नेक्स्ट, this after this, think of long term with low daily budget to get maximum ROI, so you need to set up many campaigns। कहने का मतलब ये कि लाइक आप अगर किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और क्लाइंट के लिए काम करने के बाद आप उसके लिए कोई ऐड वगैरह रन कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बड़े बजट के साथ ऐड नहीं चलाना है, क्योंकि गूगल को आपके लिए पोटेंशियल बायर लाने में, आपके लिए लीड जनरेट कराने में टाइम लगता है। सो गूगल ये कहता है कि आप अपना जो है कैंपेन या जो गूगल एड्स आप रन करना चाहते हैं उसको एटलीस्ट 3 to 4 मंथ मेरे साथ रन कीजिए, उसके बाद आपको प्रॉमिसिंग रिजल्ट मिलने स्टार्ट होते हैं। बट आप ये सोचें कि डे 1 पर ही आपको बहुत अच्छा माइलेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गूगल का एल्गोरिदम बेस्ड सारा सिस्टम है और एल्गोरिदम को चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, उस पैटर्न को समझने में, बिहेवियर को समझने में एक टाइम लगता है। ठीक है, तो इस पर कोई जल्दबाजी नहीं करना है। कल को आपसे कोई कहता है भाई मेरे को 15 दिन के लिए 2 दिन के लिए ऐड चलाना है, मना कर दो, कम से कम 1 क्वार्टर तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो
जैसे कि हमारा अपना अरीना एनिमेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जैसे सीजन होता है, जैसे बच्चे क्या करते हैं, 12th कंप्लीट करते हैं, रिजल्ट आउट होता है अप्रैल मई के मंथ में, उसके बाद वो सब स्टूडेंट्स क्या होता है, एडमिशन्स लेते हैं, राइट। तो क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग सर्च करें ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ देखेंगे अरीना एनिमेशन इंडिया का हमें एक ऐड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। तो क्या हो रहा है कि अगर ये ऐड दिख रहा है तो यानी कि ये रैंक ऊपर नीचे हमेशा चेंज होती रहेगी, हमेशा एक पॉइंट पर नहीं रहेगी। अभी यहाँ पर देखो ये कालका जी का सेंटर में यहाँ दिखाई दे रहा है। चूज एरिया अगर हम लोग बात करें, मैं इसको बोलता हूँ जैसे कि यूज प्रिसाइज लोकेशन, तो ये अभी कालका जी पकड़ रहा है, बट कोई नहीं, हम इसको यहाँ पर जाके चेंज कर देंगे। सेट होम अरीना एनिमेशन प्रीत विहार, ये लीजिए, सेव कर दिया हमने इसको, डन। अब आप देखोगे लोकेलिटी वाइज मेरा ऐड जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके अंदर। कालका जी में कालका जी का ऐड ऊपर दिखाई देगा। तो यही होता है बेसिकली, आप जहाँ भी ट्रैवल करते हो उसी के हिसाब से आपको एडवर्टीजमेंट जो होते हैं गूगल आपके सेल फोन पर डिस्प्ले कराता है, ठीक है। सेल फोन हो या लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, ठीक है। सेल फोन पर बहुत प्रिसाइज आपको मिलेगा, डेस्कटॉप पर आपको ये लोकेशन का एक प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हम लोग जो कंप्यूटर में नेट चलाते हैं वो लोकेशन बेस्ड ना होकर वो क्या होता है, आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। अब इसी वजह से क्या होता है, हमारा ये बैठे प्रीत लेकिन कालका जी दिखाया जा रहा है। अब यही सेम काम मैं आपको अपने सेलफोन पे करके दिखाता हूँ। सेलफोन में वाईफाई वगैरह कुछ नहीं चल रहा है अपना, और हम यहाँ सर्च कर रहे हैं अरीना एनिमेशन, एक कीवर्ड हमने डाला, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, सेंड करता हूँ आपके साथ ग्रुप में। ये देखिए, तो ये हमारा फर्स्ट वाला ऐड आपको दिखाई देगा। तो इसलिए डेस्कटॉप या लैपटॉप के सर्चेस को हम लोग प्रॉमिसिंग नहीं मानते, हम लोग प्रॉमिसिंग सर्चेस मानते हैं किसको, मोबाइल फोन्स की। बात करते हैं आगे। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखिए कि एटलीस्ट 3 महीने के लिए कोई ऐड चलाए। दूसरा, बड़े बजट से नहीं चलाना है, छोटे बजट से चलिए, जब तक एल्गोरिथम ट्रेंड ना हो जाए प्रॉपर तरीके से, तब तक। जब आपको अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाए तब आप अपना बजट बढ़ाइए। आधे से ज़्यादा मार्केटर ये लोग गलती करते हैं कि वो बड़े बजट के साथ जाते हैं, जिससे बजट बर्न हो जाता है और रिजल्ट प्रॉमिसिंग नहीं मिलता हमें। नेक्स्ट, कॉमन डिजिटल मार्केटिंग एक्रोनियम्स प्लस डेफिनेशंस। क्लिक्स, the number of people who have clicked on a paid search ad. Impressions क्या होते हैं, the number of times an ad was displayed in Google search result. Click through rate जिसको बोलते हैं CTR, the percentage of people saw an ad and clicked on it divided clicks by impressions. Cost per click, CPC, the actual cost the advertiser pays when their ad is clicked. Max CPC, the maximum amount an advertiser is willing to pay for a single click. Cost per million, so the cost an advertiser pays per 1000 views. Search engine result page जिसको बोलते हैं SERP, the page that displays the result when completing a Google search. So point आता है, initial questions before starting Google ads, is ads right for your business? So पहली चीज, are people aware of your product service to the point that they are searching online for it? Next, is your target audience so niche that keywords are too broad? Are you the small guy in a competitive and expensive market? Is your website updated, mobile friendly and ready for traffic? What are your goals and your budget? Is your website layout, copy and CTA call to action set up to achieve your goal? Are you prepared to commit
एंड रन एडवर्ड्स फॉर 3 or more months। तो ये सारी कंडीशंस हैं। मतलब जब भी आप अपना ऐड स्टार्ट करने जाएं तो खुद से ये क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। तो पहला चीज़ आपने देखा कि भाई यहाँ पर 3 महीने की बात हो रही है कि कम से कम 3 मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। तो मतलब कि 3 or more month, यानी कि मिनिमम 3 महीने तो आपको ऐड चलाना ही चलाना है अगर आप गूगल से कुछ अच्छा रिजल्ट ड्राइव करना चाहते हो। तो बहुत सारे ब्रांड जो अच्छे ब्रांड है वो क्या करते हैं कि जब ऑफ सीजन जैसी कोई चीज़ आ जाती है, जैसे उस केस में क्या करते हैं वो लोग अपने बजट को डाउन कर देते हैं, लेकिन ऐड को कम्प्लीटली शट डाउन नहीं करते, क्योंकि आपने बंद कर दिया, फिर जो सीजन टाइम पर अगर आप दोबारा स्टार्ट करेंगे अपने ऐड को तो क्या होगा, उसको फिर से एल्गोरिथम को उतना टाइम लगेगा बहुत सारी चीज़ें बिल्ड करने में। अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो अपने, जैसे अगर आप 10,000 रुपये महीने से ऐड चला रहे हैं तो आप 1,000 रुपये महीना कर दो, तो गूगल की आप उसमें बने रहेंगे रैंक के अंदर। सो पहली चीज़ ये कि भाई आप जो प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेके आ रहे हैं लोग उसके लिए अवेयर है या नहीं है। टारगेट ऑडियंस के लिए कीवर्ड कहीं बहुत ज़्यादा ब्रॉड तो नहीं है। जैसे एनिमेशन, तो क्या एनिमेशन, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, एनिमेशन VFX, इस तरह की चीज़। दूसरा, आप कहीं ऐसे पर्सन तो नहीं है कि भाई जिस चीज़ के लिए आप ऐड चलाने जा रहे हैं और आप एक ऐसे मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं, एक ऐसे मार्केट को आप पेनिट्रेट करने जा रहे हैं जहाँ पर आप कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है, तो वहाँ पर आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इज़ योर वेबसाइट अपडेटेड, मोबाइल फ्रेंडली एंड रेडी फॉर ट्रैफिक, तो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है क्या, ये ज़रूर चेक कर लीजिए। वेबसाइट अप टू डेट है क्या, ये चेक कर लीजिए, तभी वो ट्रैफिक को एंटरटेन करेगी, अदरवाइज कोई विजिटर आएगा बाउंस करके निकल जाएगा। आपका गोल क्या है, आपका बजट क्या है, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। प्लस आपकी वेबसाइट का जो लेआउट है, जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो कंटेंट आपने लिखा है, जो आपके बटन्स हैं, वो आपके उस गोल पर ड्राइव कर पाए यूज़र को जिस पर आप लेके जाना चाहते हैं। लेट्स से कोई फॉर्म फिल कराना हो, लेट्स से किसी चीज़ को बाय कराना हो, किसी चीज़ को डाउनलोड कराना हो, उस तरह की चीज़ें, जैसे बाय नाउ, ऑर्डर नाउ, बुक नाउ, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके डिज़ाइन। तो जैसे आज की डेट में अगर हम VS कोड में बात करें तो हम लोग एक डिज़ाइन बना रहे थे, तो ये एक डेस्कटॉप वेबसाइट है यहाँ पर। अब ये हमने पूरी कस्टम कोडिंग करी है, तो यहाँ से अगर हम लोग मोबाइल मोड ऑन कर दे तो देखो हमारा डिज़ाइन रेस्पॉन्सिव भी हो जाता है। ये देखो नेविगेशन ओपन हो गया अपने इसके अंदर, यहाँ पर सारी चीज़ आपको रेस्पॉन्सिव होकर मिलेगी। अब ये देखो कॉल टू एक्शन बटन, ये ऑर्डर ना हो, यानी कि बंदा क्लिक करने के बाद कहीं पर रिडायरेक्ट हो, वो चीज़ें, ठीक है। तो मोबाइल मोड में ये सर्च हमारा इस तरह से हो जाएगा, डेस्कटॉप मोड में सर्च हमारा कुछ इस तरह से हो जाता है। देखो मोबाइल मोड में चेंज कर दिया, तो अपने स्टाइल डिज़ाइन को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा, ये चीज़। नेक्स्ट, creating an ads account. So creating an AdWord account is usually done in just 4 simple steps. आपको जाना है, go to ads.google.com and sign in with an existing Google email address or sign up for a new one. It's free, also gives you access to Google Workspace, YouTube, etc. Enter the URL for your business that you want to advertise for and create your first campaign. Next, ये आपका स्ट्रक्चर है एडवर्ड अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, कैंपेन, उसके अंदर ऐड ग्रुप, फिर आप उसके अंदर ऐड टेक्स्ट और कीवर्ड्स अपने ऐड करते हैं। सो ऐड अकाउंट्स आर मेड अप ऑफ 2 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट देन होल्ड एन एडवर्टाइजर कीवर्ड्स एंड ऐड कॉपी, कैंपेन एंड ऐड ग्रुप. When setting up your own structure, it is the best to break out campaigns by category like budget, geographical location, site category and structure, and advertising network search or display. Next, बात करते हैं keywords. Keywords क्या होते हैं? What keywords are the way users search for your product or service. There are 2 parents and 4 types of keyword that can be used to display and add on Google. तो कीवर्ड अभी हम लोग टेबल के फॉर्म में समझ चुके हैं. एग्जैक्ट मैच हाईली रिकमेंडेड, फ्रेज मैच क्लोज सेकेंड, मॉडिफाइड ब्रॉड मैच इंक्रीज्ड एक्सपोजर एंड रिसर्च एंड ब्रॉड मैच रेयरली रिकमेंडेड. नेगेटिव कीवर्ड यानी कि एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच एंड ब्रॉड मैच. एग्जैक्ट मैच के एग्जांपल्स, एड्स में शोन
ऑन सर्चेज दैट आर एग्जैक्ट टर्म एंड क्लोज वेरिएशन ऑफ दैट एग्जैक्ट टर्म। जैसे कीवर्ड है वुमेन हेड्स, तो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फ्रेज मैच यानी कि क्लोज वेरिएशन वुमेन्स हेड बाय वुमेन्स हेड, ब्रॉड मैच मॉडिफायर प्लस वुमेन प्लस हेड्स यानी कि हेड्स फॉर वुमेन या वुमेन हेड्स। इस तरह से कीवर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं। रिसर्चिंग कीवर्ड्स, there are endless ways that an advertiser can research keyword, review your website and determine what you have already determined as valuable to your business. Look at what your competitor website and optimizing for keywords. Build a list from your own product service knowledge expertise. Use Google keyword tool जो कि हम लोग later on use कर चुके हैं. Use Google keyword tool to research new keyword ideas and get search volume data for keywords you have already found. Run searches on Google for your known keywords and look at the related searches at the bottom of the SERP. So ad structure को ज़रा हम लोग ध्यान से समझेंगे, एक ad structure किस तरह से वर्क करता है। तो ad copy basic को देखिए, पहला होता है आपका हेडलाइन जिसमें आप 25 कैरेक्टर मैक्सिमम डाल सकते हो। दूसरा होता है डिस्प्ले URL, फिर क्या था डिस्क्रिप्शन लाइन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लाइन 2, तो ये 35 कैरेक्टर मैक्सिमम अपने अंदर कंटेन करती है। देन होता है फाइनल URL, ठीक है। इस तरह से हमारा एड स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, राइटिंग एड कॉपी, देयर आर अ लॉट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेटजीज दैट विल इम्प्रूव द CTR ऑफ योर एड। फॉर एन इन डेप्थ आर्टिकल ऑफ सम ऑफ दिस टिप्स यू कैन विजिट दिस वेबसाइट। अदरवाइज थिंग्स टू कंसिडर कि हमें ऐड बनाते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। रिलेवेंसी, ऐड कीवर्ड एंड यूज़र इंटेंट, इनके बीच में एक लिंक होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, इररिलेवेंट नहीं होने चाहिए। फुलफिलिंग कस्टमर नीड्स एंड कॉम्पिटिटिव एज। कॉल टू एक्शन, प्रॉपर यूज ऑफ एड एक्सटेंशन, डायनामिक कीवर्ड इंसर्टेशन, टेक्स्ट एड कॉपी components, use keywords to determine user intent, keep ad fresh and use time sensitive copy when relevant, be specific and use exact when appropriate, speak to the individual versus the group, get personal. So A/B testing ad copy. What is A/B testing? A/B testing, also known as split testing or bucket testing, is a method of comparing two versions of a web page and app against each other to determine which one perform better. A/B testing uses data and statistics to validate new design changes and improve your conversion rates. A/B testing ad copy should be constant event is in every successful AdWords program. Testing headlines, description lines and the final URL can help drastically increase CTR and ultimately conversion rate. So मान लीजिए आपने 2 ऐड बना के लाइव किए, लेकिन A ऐड पर 4 लोग आ रहे हैं और B ऐड पर आपके ज़्यादा लोग आ रहे हैं, 7 लोग आपको विजिट कर रहे हैं। तो कॉमन सी बात है, B वाला ऐड आपका विन हो जाएगा, A वाले को आपने बंद करना है, B के अगेंस्ट आपने फिर से एक और नया ऐड बना के लाइव कर देना है। हो सकता है इस बार A वाला ऐड अच्छा परफॉर्म करे, और ये प्रोसेस प्रैक्टिस चलती ही रहती है, बंद नहीं होती है, ठीक है। क्वालिटी स्कोर, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्वालिटी स्कोर ग्रेड्स हाउ रिलेवेंट योर एडवर्टीजमेंट्स एंड लैंडिंग पेजेस आर टू योर कीवर्ड्स। डिस्पाइट its importance, quality score is often one of the most difficult concept for the new advertiser to understand. Essentially, the higher your quality score on a scale of 1 to 10, the less you will have to pay per click for your ad to appear in a certain position on the search result page. It's therefore possible for an advertiser with an ad in the first position on the page to be paying less than a competitor in a position 2 because of higher score. So जैसे हमने देखा था कि अगर एक पर्सन है जो $2 पे कर रहा है, ठीक है, विलिंग टू पे है, और उसका क्वालिटी स्कोर बहुत ज़्यादा है, तो 10 2 या 20, मैंने आपको जैसे उसका बताया, एक पर्सन है जो $8 पे करने के लिए तैयार है बट क्वालिटी स्कोर उसका कुछ भी नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको, यानी कि आप ध्यान रखिएगा, जो टॉप पर आपको दिखते हैं गूगल एड्स में वो आपका सबसे कम पे करके आते हैं, जो 4th रैंक पर दिखते हैं वो सबसे ज़्यादा पे करके आपको डिस्प्ले होते हैं। Ad extensions are a type of ad format that show extra information extending from your text ads about your business. Similar to higher ad positions, the extension give your ad more promising
On the search result page, this additional section has two main benefits: improved visibility. Ad extensions tend to improve your ad visibility. More value. Ad extensions often increase your total number of clicks by improving the click-through rate, which is called CTR, of your ads. They provide valuable ways for user to learn more about your business or interact with your ad, such as making a phone call to your business or provide more links to your website. सो एड एक्सटेंशन एग्जांपल्स लाइक जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कुछ इस तरह से अलग अलग तरह से हमारे ये दिख सकती हैं चीज़ें. सो बात करेंगे ट्रैकिंग परफॉर्मेंस यूजिंग गूगल एड्स एंड एनालिटिक्स. AdWords and Analytics, both Google product, are built to integrate and work each other, making sure the AdWords is linked to Analytics and that both are set up to track goals in the success of your paid search ad. Once set up, campaigns, ad group, keywords and ads can be optimized to maximum profitability. So adding conversion tracking will give access to the following metrics: cost per conversion, how much you are paying for a sale, phone call, submission, download, etc. Conversion rate, what percentage of visitor are completing a transaction, contacting you, calling. Total conversion means total number of transactions, phone calls, form submissions, content downloads, etc. The easiest way to set up goals in AdWords is to link AdWords and Analytics. Enable and configure goals in Analytics. Tell AdWords to bring in Analytics goal. Common ads mistake made by new advertiser: accepting Google's help, not choosing keyword carefully, using only broad match keywords, not creating enough campaign and ad group. क्योंकि आपको मल्टीपल कैंपेन बना के लाइव करने होंगे तभी जाके आप इन सब चीज़ों को हैंडल और मैनेज कर पाएंगे. सो इन चीज़ों को आपको टेक केयर करना था गूगल एड्स में. तो चलिए, जैसे कि हमारी इस पीपीटी के अंदर हमने देखा कि वो प्रोसेस क्या है, कैसे अकाउंट बनता है, तो वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं. तो क्या स्टेप, ads.google.com पर हमें आना है. तो आप यहाँ जाके लिखिए ads.google.com. तो जब भी आप गूगल पर अपना अकाउंट बनाने आते हैं, गूगल एड्स के ऊपर खासकर, गूगल आपको अलग अलग टाइम पर ऑफर देता रहता है. जैसे अभी आज की डेट में 60,000 की जगह पर गूगल 1,20,000 रुपये आपको दे रहा है कि भाई आपको अगर ऐड चलाना है तो 1,20,000 रुपीज़ मैं आपको पे कर रहा हूँ, आप अपना बजट बताओ, उसके बेसिस पर ही आपको देगा ऑप्शन. तो जैसे आप चूज़ करने जाते हो तो ऑफ़र 20,000 मिनिमम, ऑफ़र बी, ऑफ़र सी. तो ऑफ़र ए अगर आपको ग्रैब करना है तो क्या है यहाँ पर, इसके लिए गूगल कहता है स्पेंड 20,000 विद गूगल एड्स इन द फर्स्ट 60 डेज टू अनलॉक क्रेडिट. अगर आपने 20,000 रुपये खर्च किए तो आपको 20,000 रुपये गूगल आपको पे करेगा आपके अकाउंट पे, ताकि आप अपना ऐड चला पाएँ. अगर आप 60,000 रुपीज़ 60 डेज़ में अगर बर्न कर लेते हैं तो आपको 60,000 रुपये का क्रेडिट मिल जाता है एक नए अकाउंट के ऊपर. और अगर आप 1,20,000 रुपये 60 दिन में खर्च कर देते हैं किसी बड़े एडवर्टीजमेंट में तो आपको 1,20,000 रुपये स्पेंड करने के लिए और मिलेगा. लेकिन ध्यान रखेंगे, गूगल ये क्रेडिट आपको पहले पे करने के लिए नहीं देगा. पहले आपने अपने अकाउंट से पे करना है, फिर गूगल आपके अकाउंट में क्रेडिट ऐड कर देगा. ठीक है, इस तरह से टर्म्स एंड कंडीशन वर्क करती है. तो आप जैसे यहाँ से जाके जो भी ऑप्शन चूज़ करेंगे उसके बाद में आप यहाँ से जाके देखेंगे क्लेम नाउ का ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा. बट फिलहाल हम यहाँ से साइन इन कर लेते हैं इसके अंदर और इधर आके समझते हैं किस तरह से बेसिकली ये चीज़ें वर्क कर रही हैं हमारी. तो ये है हमारा गूगल एड्स का अकाउंट. ठीक है, तो यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास इस तरह से कंट्रोल मिलेंगे. तो पहला ऑप्शन जैसे कि आप यहाँ से देखेंगे क्रिएट में क्या बनाना चाहते हैं आप, कैंपेन, ऐड ग्रुप, सर्च कीवर्ड, कन्वर्जन एक्शन एंड असेट्स. तो इस तरह से के पास यहाँ पर ये कंट्रोल्स अवेलेबल होंगे.
इसी तरह से नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है कि भाई कैंपेन का ऑप्शन बना बनाया, यहाँ से गोल्स, कन्वर्जन जिसके हम लोग बात करते हैं, मेजर ट्रैकिंग वगैरह की, यहाँ से आपको मिलेंगे टूल्स, यहाँ से आपको मिलेगा बिलिंग से रिलेटेड, यहाँ से आपको मिलेगा एडमिन से रिलेटेड चीज़ें। तो एक मिनट दीजिएगा गाइस। तो स्ट्रक्चर जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि कैंपेन, देन आपको बनाना था ऐड ग्रुप। तो फर्स्ट चीज़ ये कि आपका अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट जैसे कि हमारा बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे जो भी कैंपेन आपके होंगे वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। फिलहाल हमें अगर किसी को बने हुए को अगर आपने कुछ करना है तो आप यहाँ से आके चेंज वगैरह कर सकते हो। तो स्क्रैच से अगर आप बिल्कुल शुरू करना चाहते हैं चीज़ों को तो किस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे ज़रा देखते हैं। तो चलिए पहला ऑप्शन हम बनाएंगे कैंपेन। कैंपेन जैसे आप बनाने जाएंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन किया जाएगा जिसमें आपको गूगल को ये बताना होगा कि मेरा गूगल एड्स पर आने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो गूगल कहता है क्या आपका ऑब्जेक्टिव सेल्स है या आपका ऑब्जेक्टिव लीड्स है। इसी तरह से बाकी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, या फिर लोकल स्टोर विजिट्स करवाना चाहते हैं आप अपना, या फिर क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। मतलब कि भाई आपको पता ही नहीं आपका गोल गाइडेंस क्या है और आप अपना फिर भी लेकिन एक कैंपेन बनाना चाहते हो, ठीक है। बट ऐसा बहुत रेयर ही होगा क्योंकि सीधी सी बात है, कोई गूगल पर अपने पैसे वेस्ट करे तो आएगा नहीं, उसका कोई ना कोई एक पर्पज़ होगा, कोई ना कोई एक मोटिव होगा। तो हम यहाँ से कहते हैं लेट्स से कि भाई हमारा जो पर्पज़ है वो सेल्स है। तो क्या लिखा रहा है, ड्राइव सेल्स ऑनलाइन इन ऐप, बाय फोन और इन स्टोर। तो आप सेल्स चलाइए। दूसरा क्या, लीड्स। हो सकता है जैसे अब अरीना की बात करें तो अरीना क्या करेगा, वो लीड जनरेट करेगा, लीड के ऊपर फिर कॉल की जाएगी और फिर उसके बाद में एक स्टूडेंट कन्वर्ट होता है, विजिट करता है, देन कन्वर्जन होता है। तो लीड्स मतलब गेट लीड्स एंड अदर कन्वर्जन्स बाय एनकरेजिंग कस्टमर्स टू टेक एक्शंस। यानी कि आप अपना इतना बढ़िया कंटेंट लिखिए ताकि स्टूडेंट उसको देखे, अंडरस्टैंड करे, अपना प्रॉपर कोर्स वगैरह, जैसे कि हम लोगों ने उसमें देखा जो हमने कोर्स का टेम्पलेट बनाया था, तो कोर्सेज इस तरह से सारी चीज़ें बनाइए, किसके अंदर क्या चीज़ सिखाया जाएगा वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। बच्चे को लगता है कि हाँ ये जो मैं ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ, उससे रिलेटेड है, तो उस कोर्स को जब जाए रीड करने के लिए तो वहाँ पर लीड जनरेट करने का एक फॉर्म लगाइए। नेक्स्ट है वेबसाइट ट्रैफिक, गेट द राइट पीपल टू विजिट योर वेबसाइट। App promotion, get more install engagement and pre-registration for your app. Awareness, reach a broad audience and build interest in your product or brand. Local store visits and promotions, drive visits to local store including restaurants and dealership. तो आपको बहुत क्लियरली गूगल बता रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भाई किस लिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। एंड लास्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, ठीक है। तो चूज अ कैंपेन टाइप फर्स्ट, ये हमसे कह रहा है कैंपेन का टाइप चूज करिए विदाउट अ रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये इस तरह से टोटल हमारे पास 7 ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, क्या करना है हमें इसके अंदर। मान लीजिए आपको लीड जनरेट करना है क्योंकि हमने एक वेबसाइट जो अपना बनाया है वो कुछ उसी तरह का है। तो यहाँ से क्या आएगा, ऐड गोल। तो गोल क्या है, डायरेक्शन। तो अगर आप डायरेक्शन का अगर आपका गोल है, लोग पूछे तो आप यहाँ पर बना लीजिए, नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। अब आपसे पूछा जाएगा भाई लीड अगर जनरेट करना चाहते हो तो किस बेसिस पर करना चाहते हो, क्या सर्च के बेसिस पर। तो गेट इन फ्रंट ऑफ हाई इंटेंट कस्टमर एट द राइट टाइम ऑन गूगल सर्च। मतलब कि आपका विजिटर गूगल सर्च में जाके कुछ कीवर्ड लिखता है और आप इमीडिएटली वहीं पर दिख जाते हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया ग्राफिक डिजाइनिंग, और यहाँ पर ये विजिबल हो गया इस तरह से।
ये क्या है, परफॉर्मेंस मैक्स, रीच ऑडियंसेस अक्रॉस ऑल ऑफ गूगल विद अ सिंगल कैंपेन। यानी कि आपने एक ऐड बनाया लेकिन आप उसी ऐड से यूट्यूब पर भी दिखाई दे रहे हो, उसी ऐड की हेल्प से आप किसी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहे हो, तो ये उस केस में काम करेगा। तीसरा क्या, डिस्प्ले, रीच कस्टमर्स अक्रॉस 3 मिलियन साइट्स एंड एप्स विद इंगेजिंग क्रिएटिव। तो यानी कि आप चाहो जब वो मोबाइल एप्लीकेशंस हों या वेबसाइट्स हों जहाँ पर भी डिस्प्ले ऐड आपके आते हों। नेक्स्ट है शॉपिंग, शॉपिंग शोकेस योर प्रोडक्ट टू शॉपर्स as they explore what to buy. Fifth is video. Reach viewers on YouTube and get conversions. And last is demand generation. Drive demand and conversion on YouTube, Discover and Gmail with image and video ads. ठीक है, तो अगर इमेज और वीडियो ऐड बना रहे हो तो डिमांड जनरेशन का यूज़ करो। ठीक है, अगर आप सर्च वाला चाह रहे हो तो इसको बनाइए, परफॉर्मेंस मैक्स चाहते हो तो आप इसको यूज़, मतलब इमेज भी है और टेक्स्ट सर्चेज भी हमारी है तो इसको यूज़ करो। तो अलग अलग पर्पजेज से आपके एडवर्टीजमेंट दिए, मे भी हो सकता है ओनली वीडियो ऐड बनाना चाहते हैं आप, मे भी हो सकता है ओनली डिस्प्ले ऐड बनाना चाहते हैं, मे भी हो सकता है तीनों को मिक्स बनाना चाहते हो। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आप करा सकते हो। शॉपिंग के लिए शॉपिंग अकाउंट होना ज़रूरी है, तब आप बनेंगे। हम बात करते हैं सर्च, तो यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, गोल क्या है हमारा। हम चाहते हैं वेबसाइट पर विजिट भी हो, फ़ोन कॉल्स भी आए और लोग हमें विजिट भी करें और फॉर्म भी सबमिट हो। वेरी गुड। वेबसाइट का नेम अरीना एनिमेशन प्रीतवेयर, अरीना प्रीतवेयर हमने नाम रखा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, कॉपी करेंगे और यहाँ लाके कॉल कर लेंगे इंडिया, और यहाँ जाके मैं चूज़ कर लेता हूँ क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो यहाँ से कैंपेन का नेम पूछा जाएगा, तो यहाँ पर अभी मुझे कहता है क्रिएट अ न्यू और फिनिश्ड अ सेव्ड ड्राफ्ट। क्या आप कोई पुराना सेव जो किया और ड्राफ्ट उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू बनाना चाहने वाला, ब्रांड न्यू बनाना है। चलिए, तो ये हमारा स्टार्ट हुआ। अब ये आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये स्टेप्स हैं हमारे। पहली चीज़ बिडिंग, किस बेसिस पर करना चाहते हो ये आपसे कहता है। तो गूगल ने हमें रिकमेंड किया कन्वर्जन। ऐसा क्यों? और भी चीज़ें तो रिकमेंड कर सकता था, बट और चीज़ों तक जाने से पहले सोचा है कन्वर्जन पर आप काम करें, यानी कि रिकमेंडेड बिकॉज यू ट्रैक कन्वर्जन एंड दीज ऑप्शन विल हेल्प यू गेट द मोस्ट कन्वर्जन फॉर योर बजट। अब बात करते हैं अगर कन्वर्जन वैल्यू की। कन्वर्जन वैल्यू is value that you associate with actions taken on your web page, app or store. Clicks. Clicks are when someone clicks on your ad. An impression value. Impression share is the percentage of impression that your ads receive compared to the total number of impressions that your ad could get. इस तरह से अलग अलग चीज़ें आती हैं आपको यहाँ से बिडिंग के लिए। तो बिडिंग आप किसके बेसिस पर करना चाहते हो, इसलिए ये आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी। तो हमने आज चूज़ करें कन्वर्जन। नेक्स्ट, सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि $2, $4, $6, $8, उस तरह की चीज़। तो यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, देखते हैं क्या गूगल हमें इसके बारे में कुछ बताता है। नो। Alternative bid strategy like portfolios are available in settings after you create your campaign. तो यहाँ पर आता है CPA, कोस्ट पर एक्विजिशन, आप कितना यहाँ पर पे करना चाह रहे हैं, इसको पढ़िए ध्यान से। टारगेट CPA sets bid to help get as many conversion as possible at or below the target cost per action CPA you set. Some conversion may cost more or less than your budget.
तो जो भी आप वैल्यू देंगे उससे ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जाके आप इसमें वैल्यू डाल सकते हैं, बट मैं आपको ये बोलूँगा कि ये ऑप्शनल है, इसमें अभी आप कुछ मत दीजिए, गूगल को डिसाइड करने दीजिए कि वो आपको लिए क्या सजेशन लेके आता है। कस्टमर एक्विजिशन, बिड फॉर न्यू कस्टमर ओनली, दिस ऑप्शन लिमिट्स योर एड टू ओनली न्यू कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ योर बिड स्ट्रेटजी। यानी कि जो भी हम लोग काम करेंगे वो नए बंदे के लिए होगा, पुराने बंदे के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सो बाय डिफॉल्ट योर कैंपेन बिड्स इक्वली for newer existing customer, however you can configure your customer acquisition setting to optimize the acquiring new customers। so देखो होता क्या, मान लो कि आप एक पर्सन हो और आपने एक ऐड मेरा देख लिया, आप दोबारा आते हो, दोबारा से ऐड के पैसे ना कटें तो आप क्या करेंगे, बिड फॉर न्यू कस्टमर ओनली, यानी कि मैं नए के लिए कह रहा हूँ, पुराने बंदे को अगर कोई रीविजिट कर रहा है तो मैं उसके ऊपर अपना कोई पैसा नहीं कटवाऊंगा, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। अब campaign setting, to reach the right people start by defining key settings for your Google campaign। so Google ने आपको दोनों प्लेटफॉर्म ने रिकमेंड किए, Google सर्च पार्टनर नेटवर्क, Google डिस्प्ले नेटवर्क। ads can appear near Google search result and other Google sites when people search for terms and that are relevant to your keywords। recommended डिस्प्ले नेटवर्क को देखते हैं। ads can appear on relevant sites, videos and apps across Google like YouTube and the internet when you have leftover search budget। बात करते हैं हम लोकेशंस क्या आप ऑल कंट्रीज यानी कि वर्ल्ड वाइड दिखाना चाहते हैं? हमने बोला सिर्फ और सिर्फ इंडिया। अगर आप पूरे इंडिया में नहीं जाना चाहते तो स्पेसिफिक लोकेशन आप जाके डालिए और यहाँ लिख दीजिए दिल्ली। तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा नंबर जो है आप रीच में देखेंगे कि ये हमारे पास अवेलेबल हो गया। तो 3,32,00,000 की यहाँ पर हमें रीच मिल रही है। आप यहाँ पर इंक्लूड और एक्सक्लूड कुछ भी करा सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ 201012, इस पिन कोड को मुझे इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, या फिर इसके नियर बाई। इसी तरह से जब आपने दिल्ली चूज़ किया तो आप इसको इंक्लूड कर रहे हैं या इसके नियर बाई। अगर आपने यहाँ क्लिक कर दिया इसको तो ये आपकी रीच बन गई, इतने लोगों तक आपका ऐड पहुँचने की संभावना है। लोकेशन ऑप्शंस, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर इंक्लूडेड लोकेशन, या फिर प्रेजेंस, पीपल इन योर रेगुलरली इन और रेगुलरली इन योर इंक्लूडेड लोकेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो एक पर्सन है, जैसे आप लोग क्लासरूम में 4 लोग हैं, आप में से 2 लोग साउथ दिल्ली जाते हैं, तो आप प्रेजेंस के बेसिस पर ऐड दिखाना चाहते हैं या फिर आप प्रेजेंस और इंटरेस्ट दोनों के बेसिस पर दिखाना चाहते हो, तो बेस्ट अप्रोच होता है प्रेजेंस और इंटरेस्ट। मान लीजिए कि आपका एनिमेशन में इंटरेस्ट है, लेकिन जो ऐड बंदा चला रहा है वो चला रहा है दिल्ली में ईस्ट से, बट हमने तो पूरा दिल्ली चूज़ कर रखा है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर मैं साउथ दिल्ली में हूँ तो मेरा अगर एनिमेशन में इंटरेस्ट है तो मुझे दिखाई दे, ठीक है। लेकिन अगर आपने चूज़ करा, आप ऐड चला रहे हैं ईस्ट दिल्ली से और आप चाहते हैं कि जब कोई बंदा यहाँ आए तभी उसको ऐड दिखाई दे, तो ये होता है आपका प्रेजेंस के बेसिस पर। और ये ऊपर वाला क्या, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, यानी कि हमें इसके साथ जाना चाहिए। फिर बात करेंगे लैंग्वेजेस, कौन कौन सी लैंग्वेजेस पर आपने ऐड रन करना चाहते हैं, तो हिंदी इंग्लिश वो आप यहाँ जाके ले सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट, ऑडियंस सेगमेंट्स। मैं सबको 2 मिनट दे दूँगा। हाँ जी, ऑडियो चेक कीजिएगा। सो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग सेगमेंट देख रहे हैं ऑडियंस। तो किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि आर्ट्स एंड डिज़ाइन एजुकेशन में अगर कोई है तो हम उसको टारगेट करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, या एजुकेशन के कैंडिडेट्स को हम लोग टारगेट करना चाह रहे हैं। ड्राइंग एंड एनिमेशन, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। सो इस तरह के लोगों को जाके आपका ऐड जो होगा वो डिस्प्ले होगा। या फिर आप अपना खुद का कोई सेगमेंट बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से आके बना सकते हो। अगर आप नए हैं तो अभी स्टार्टिंग में सेगमेंट मत बनाइए, आप अपना सेगमेंट लेटर ऑन प्लान कीजिएगा। पहले देखिए कि गूगल किस तरह के लोगों तक पहुँचता है, ठीक है, आपके ऐड को लेके। नेक्स्ट आता है ब्रॉड मैच कीवर्ड।
तो ब्रॉड मैच क्या होता है ये अब हम लोग अपने टेबल के अंदर बहुत अच्छे से समझ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच एंड ब्रॉड मैच। Ads may show on searches that contain the modified term or close variation but not synonyms in any order, ठीक है। सो एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देखेंगे अगर हम लोग सर्च करते हैं अरीना एनिमेशन, तो हमारा यहाँ पर अरीना एनिमेशन एग्जैक्ट मैच हुआ, यहाँ टाइटल भी मैच हुआ इस तरह से। तो ये आपका एग्जैक्ट मैच हुआ। ये अरीना एनिमेशन पर नहीं दिखाई दे रहा है, ये एनिमेशन पर दिखाई दे रहा है। ये हुआ ब्रॉड मैच, ये हुआ एग्जैक्ट मैच। दिस इज एग्जैक्ट, दिस इज ब्रॉड, क्योंकि कीवर्ड है अरीना एनिमेशन बट उसमें से एक स्पेसिफिक चीज़ मैच हुई है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है, ब्रॉड मैच कीवर्ड्स वर्क विद स्मार्ट बिडिंग टू हेल्प यू रीच योर कैंपेन गोल्स। Using broad match keyword for your entire campaign ensure consistency and provide access to additional settings such as brand inclusion. So use broad match keywords in your entire campaign। और अगर आप यहाँ से ऑफ कर देते हैं so use keyword match type, ठीक है। तो आपको वहाँ पर फिर बताना पड़ेगा keyword match type क्या रहेगा। नेक्स्ट मोर सेटिंग्स पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एड रोटेशन। सो प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि अगर आपने मल्टीपल एड्स बनाए हैं तो बेस्ट जो हमारा ऐड है उसको प्रेफर किया जाए परफॉर्म कराने के लिए, ठीक है। जैसे ए और बी हमने दो ऐड बनाए लेकिन मेरा ए के कंपेरेटिवली बी बहुत अच्छा परफॉर्म करे, बी के कंपेरेटिवली ए अच्छा परफॉर्म करे, तो ए को ही दिखाया जाए। सो स्टार्ट और एंड डेट, जैसे कि आज है 14 तो कैंपेन आज स्टार्ट होगा और एंड कब होगा, या फिर आप एंड नहीं करना चाहते तो नॉट सेट छोड़ सकते हैं, बट आपको बिगिनिंग बताना मैंडेटरी होता है। ऐड की स्केड्यूलिंग कि भाई आप ऐड हमेशा चलाना चाहते हैं ऑल डे, या फिर आप यहाँ जाके चाहें तो इसमें प्लान कर सकते हैं कि भाई मेरे को कब कब चलाना है, जैसे कि ऑल डेज, मंडे टू फ्राइडे, ऑन वीकेंड्स, या फिर स्पेसिफिक वीक में किसी डे पर, और किस टाइम पर आप ऐड चलाना चाहते हैं। देखो अगर आप 24/7 अपना ऐड चला के रखोगे तो अननेसेसरी आपका बजट जो होता है वो बर्न होता है। आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा माइलेज मिले, सो उस कंडीशन में आप अपने ऐड के ये देखिए कि आपके ज़्यादा से ज़्यादातर लीड्स आपके किस टाइम पर जनरेट होती हैं। अगर आपको लगता है कि मॉर्निंग में ऑफिस टाइम से पहले लीड्स जनरेट हो रहे हैं, या ऑफिस टाइम जब खत्म होता है उसके बाद आपके पास लीड्स जनरेट हो रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से अपने ऐड का टाइमर सेट करके रखिए सो दैट कि ऐड उस पर्टिकुलर टाइम पर आए और उसके बाद में बंद हो जाए, इस तरह से। या फिर स्टार्टिंग में आप यूज़र बिहेवियर को समझना चाहते हैं तो मेजॉरिटी के लिए आप 3 महीने तक अपना ऐड चला के रखिए, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कीवर्ड के अकॉर्डिंग कि भाई आपका कौन सा मैच हो रहा है, किस टाइम पर आपको इसको करने की ज़रूरत है। तो ये आपका शेड्यूलिंग से रिलेटेड हो गया। और मोड सेटिंग पे आप देखेंगे तो यहाँ से इस तरह के आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे ब्रांड्स हो गया, लिमिटेड टू 0 ब्रांड लिस्ट, या फिर एक्सक्लूडिंग कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस कि भाई आपका जो लिंक होगा वो किस पर जाके यूज़र लैंड करेगा, तो वो आप यहाँ पर जाके बता सकते हो कि मेरा ये टेम्पलेट है, ये खुलना चाहिए आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस ऐड, ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कीवर्ड एंड असेट्स जनरेशन। सो साइट का नेम है ये, व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट्स और सर्विस यूनिक, इसके बारे में आप यहाँ पर बताएंगे जाके गूगल को, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ से जनरेट का बटन दबाएंगे और ये अपना काम कर देगा। तो जैसे गूगल AI विल यूज योर URL एंड इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड टू क्रिएट असेट्स लाइक कीवर्ड्स, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन फॉर यू टू रिव्यू। Generated content may be inaccurate or offensive, so please review and check the responses to improve Google AI. Human reviewer may read, annotate and process the information you provide. Don't enter anything you would not want reviewed or used. So AI आपको डेटा बना के तो देगा, बट आपने ये मेक श्योर ज़रूर करना है कि कहीं कुछ ऑफेंसिव या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना चला जाए। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं फ़िलहाल के लिए एक स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से लूँगा, अरीना एनिमेशन इंडिया, और यहाँ से हम एक ये लाइन कॉपी करते हैं इधर से, और फिलहाल मैं इसको जाके यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन जनरेट। सो यहाँ पर ये देखो अब कुछ चीज़ें बनाना स्टार्ट करता है
इसके रिगार्डिंग, वेट कीजिए। ये देखिए कीवर्ड्स, अब यहाँ पर क्या बना रहा है ये, मूवीज़ डाउनलोड, हॉलीवुड मूवीज़, HD मूवीज़, ऑल मूवीज़ फॉर यू, फुल मूवी, ठीक है, फ्री फुल मूवीज़, गुड मूवीज़, ठीक है, ऑनलाइन मूवीज़, वॉच मूवीज़, मूवी फिल्म्स, हॉलीवुड मूवीज़ 2020 रिलीज डेट, इस तरह से इसने कुछ ये बनाया। बट ये वो तो नहीं है जो मैं चाह रहा हूँ, ठीक है, ये तो कुछ और ही बना रहा है, ठीक है, क्योंकि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब ये सब चीज़ें जो हैं हमें नहीं रखना है अपने इसके अंदर, तो आप यहाँ जाके इसको चेंज करके आओ। आप एक स्टेप पीछे जाइए, यहाँ जाके आप अपनी लाइन को करेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पर ओरिजिनल साइट का URL ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और नाउ अगेन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन जनरेट। अब आप देखेंगे आपके कीवर्ड्स जो है वो थोड़े से रिफाइन हुए यहाँ पर, अरीना एनिमेशन, एनिमेशन कोर्सेज नियर में, अरीना एनिमेशन इंस्टीट्यूट, अरीना एनिमेशन कोर्सेज, यहाँ पर इस तरह से आपको चीज़ें मिल रही हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप पॉलिसी डिटेल्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि कॉपीराइटेड कंटेंट आ रहा है, ऑनलाइन मूवीज़, ठीक है, तो ये तो सही नहीं है आपका, इस तरह की चीज़ें को हटाइए। और ऑनलाइन मूवीज़ देखिए कहीं पर आया है कि हमारे किसी कीवर्ड में, चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा ये सब चीज़ें बनके तैयार हो गई हैं, ये हमारा URL है अरीना एनिमेशन कोर्सेज। यहाँ देखिए कहीं ऑनलाइन मूवीज़ का कहीं कुछ ऐड हुआ है, उसको ढूंढिए कहाँ पर आया है। व्यू और कोर्स लिस्ट, 2D एनिमेशन एंड फिल्म मेकिंग, गेट स्किल्स इन VFX, बुक ऑफ फ्रीडम, कॉन्टैक्ट अस नाउ, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, हाईली एक्सपीरियंस ट्रेनर्स, 1996, ग्राफिक डिजाइनिंग, ऑनलाइन क्लासेस, दिस। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं आ रहा हमारे इसमें। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा डिस्क्रिप्शंस जो बेसिकली चेंज हो गए, एंड यूज़र को दिखाई देंगे, जैसे अरीना एनिमेशन इज़ अ पायनियर दिस, यहाँ पर ये लाइन, तो जितनी बार भी ऐड रिफ्रेश होगा उतनी बार यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली आपका ऐड जो होगा वो चेंज होकर दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग डेस्कटॉप पर देखते हैं तो हमारे ऐड कैसा दिखाई देगा, थोड़ा वेट कीजिए, लोडिंग अभी कर रहा है इसमें। सो ऐड की जो यहाँ पर डिटेल निकल के आ रही है, यहाँ पर वो क्या, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर जो है वो 97.2% है। और इसके हिसाब से ये हमें क्या बता रहा है कि भाई ऐड ग्रुप जो आपने बनाया है, वीकली जो आपका कन्वर्जन आएगा वो 14.6 है, कॉस्ट पर कन्वर्जन आप यहाँ देखेंगे 1915 रुपये, वीकली जो कॉस्ट आपका है वो इतना है। आप अपनी इस कॉस्ट के साथ ओके है, ठीक है, अदरवाइज अपनी इस कॉस्ट को एडजस्ट करेंगे इसके साथ। कीवर्ड्स में जाइए, कीवर्ड्स में कहीं कुछ गड़बड़ आ रही है, कीवर्ड्स एड्स, कीवर्ड्स को हम पकड़ेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ऐड की स्ट्रेंथ क्या रही है, एक्सलेंट। ऐड की हेडलाइन आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ये सब हेडलाइंस होती हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे हेडलाइन डाल सकते हैं, ध्यान रखना इनमें लिमिटेड अमाउंट में डेटा आप डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथ का डेटा आप इसमें नहीं लिख सकते, मैक्सिमम 30, ठीक है। ये अलग अलग हमारी हेडलाइन होगी, और डिस्क्रिप्शन जो होता है आपका 90 कैरेक्टर लॉन्ग होता है, इस तरह से।
सो ऐड जो है आपका बन चुका है इसके अंदर। अब आपको इसमें क्या करना है, कुछ ग्राफिक्स वगैरह ऐड ऑन करने होंगे, क्योंकि हमने चूज़ किया था डिस्प्ले और वो दोनों पर हमें चलाना है। तो इसको भी हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं। अगर आप चाहते हैं कैंपेन सेटिंग के अंदर कि मेरे को डिस्प्ले नेटवर्क में नहीं चलाना है, तो आपकी आगे की जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाएंगी उसके हिसाब से। देखो कैंपेन का ऑप्टिमाइजेशन 96 पर आ चुका है। और अगर हम लोग यहाँ जाते हैं जैसे कि लोकेशन, तो लोकेशन में एंटायर दिल्ली चूज़ किया था। लैंग्वेजेस हमने हिंदी इंग्लिश चूज़ किया था। ऑडियंस हमने यहाँ पर अभी ब्लैंक रखा हुआ है। ब्रॉडबैंड कीवर्ड्स वो हमने डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। कीवर्ड वगैरह ये सब लोग इसके बेसिस पे किया था। कीवर्ड एंड एड्स के ऊपर अगर हम लोग आते हैं, ये पार्ट, इसके बाद यहाँ पर सब कुछ ओके है अपना। अलग अलग उस पर देखो, फिलहाल ये भी दिखा रहा है, कई बार ना दिखा देता है, हाईलाइट कर देता है। वेट कीजिए, दिस प्रीव्यू शोन पोटेंशियल एड असेंबल्ड। अच्छा ये हो सकता है मेरा यहाँ पर एड ब्लॉकर मैंने लगाया हुआ है, इसको पॉज कीजिए, पॉज ऑन दिस साइड। फिर से प्ले कीजिए। तो इस विंडो में आपका प्रीव्यू आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ऐड अपना सर्च वाला जो पार्ट है वो रेडी हो चुका है ऐड का। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो रहेगा आपका, जब आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे इसको कर दीजिएगा डन। ठीक है, तो ये हमारा एक ऐड बन के इस तरह से तैयार हो गया। इसी तरह से और ऐड आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप और अलग अपना एक ऐड जो है बना के, तो ये था हमारा ऐड ग्रुप। ठीक है, और ये ऐड ग्रुप के अंदर एड्स। तो देखो स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पर देखा, उस पर आते हैं ज़रा। ठीक है, ऐड अकाउंट जो कि मैंने लॉगिन किया हुआ है जिसके अंदर। फिर क्या हमारा कैंपेन जो हमने बनाया अपना अरीना फ्री त्योहार आज की डेट में। फिर हमने बनाया ऐड ग्रुप, उसके अंदर ऐड टेक्स्ट एंड कीवर्ड्स, तो ये हम लोग यहाँ डाल चुके हैं। ऐड टेक्स्ट एंड कीवर्ड्स हमारा क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका ऐड टेक्स्ट एंड आपका ये वाला पार्ट चीज़ आ जाएगी। ठीक है, आप इसके अंदर और कोई अपना ऐड बनाना चाहते हैं, फिर आप इसके अंदर अपना और अपना कोई नया ऐड वगैरह इसमें ला के क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या द ब्रॉड मैच कीवर्ड सेटिंग्स इज ऑन फॉर दिस कैंपेन, ऑल कीवर्ड्स विल बी कन्वर्टेड टू ब्रॉड मैच, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा। बात कर लेते हैं बजट की। तो गूगल कहता है एवरेज डेली बजट आपका ये होना चाहिए, जिसमें आपको वीकली जो कन्वर्जन है वो 14.8 का रहेगा। आपको लगता है भाई मेरे को बजट चेंज करना है, या फिर मेरा भाई इतना बजट तो नहीं है, तो आप अपना यहाँ से जाके अपना डेली का बजट, जैसे कि लेट्स से हो सकता है कोई पर्सन है जो 1000 रुपीज़ पर डे का खर्च कर सकता है, तो उसके हिसाब से आपका जो होगा फोरकास्ट वो चेंज होगा। तो हम बात करें कि लोवेस्ट हम कितने रुपए तक का ऐड पर डे का चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे हमने लिखा 100। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा 100। तो आप यहाँ पर अपने ऐड को, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 20 फॉर एग्जांपल, वेट कीजिए, तो क्या बोलता है आपको एटलीस्ट 107 समथिंग का चलाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि योर बजट इज़ लोअर देन अदर एडवर्टाइजर बजट्स विच में अफेक्ट परफॉर्मेंस, ट्राई रेजिंग इट टू एटलीस्ट 3944.36 पर डे, अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करना चाहते हो। ठीक है, पर जैसे कि मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में बहुत बड़े बजट के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे बजट के साथ जाइए, सीखिए पहले धीरे धीरे चीज़ों को, और उसके बाद अपने बजट को बढ़ा सकते हैं। तो 500 और 1000 रुपये का बजट स्टार्टिंग के हिसाब से बहुत अच्छा खास होता है। वीकली कॉस्ट 7000 का, यानी कि मंथली कॉस्ट हमारी 30,000 या करंट में का 31 डेज में 31,000 उस हिसाब से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा
इसको ऑथेंटिकेट कर दीजिए अपने अकाउंट को। मैं इसको एक्नॉलेज कर लूँगा अपने फ़ोन में। ठीक है, तो ये हमारा कैंपेन का नेम है। कैंपेन का टाइप है सर्च, ऑब्जेक्टिव हमारा लीड जनरेट करना, गोल हमारा कॉन्टैक्ट्स है, बिडिंग हमारी मैक्सिमाइज कन्वर्जन है, कस्टमर एक्विजिशन बिड इक्वलिट फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर, नेटवर्क गूगल सर्च, नेटवर्क और गूगल के जितने सर्च पार्टनर हैं वहाँ पर हमारा ऐड दिखाई देगा। लोकेशन दिल्ली के लिए चला रहे हैं, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, ऑडियंस का कोई हमने सेगमेंट नहीं बनाया, ब्रॉड मैच को हमने कोई चेंज नहीं किया है, 9 कीवर्ड्स हैं हमारे पास, एक ऐड बनाया हम लोगों ने। अगर आप कोई और ऐड बनाना चाहते हैं, आप और ऐड भी यहाँ जाके अपने बना के आ सकते हो उसके अंदर। ठीक है, ठीक है, तो 9 कीवर्ड्स हैं अपने पास ऐड्स के अंदर, और एक सिंगल ऐड हम लोगों ने बनाया हुआ है, और बजट है अपना 1000 रुपीज़ पर डे का। तो ये सब अगर आपका लगता है कि सब कुछ ओके है, तो आप अपना यहाँ से जाके कैंपेन को पब्लिश करके आ सकते हो। तो आपका एक जो बेसिक गूगल सर्च ऐड होता है वो इस तरह से बन जाएगा। बशर्ते बस कंडीशन ये ध्यान रखना है कि आपका जो ऐड है वो एक्सीलेंट कंडीशन में होना चाहिए। ये ना हो कि ऐड के अंदर कमियाँ हैं, तो यानी कि ऐड स्ट्रेंथ जो है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए आपकी। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमने ऐड बनाया, अब उसका प्रीव्यू ये इस तरह से चेंज होके हर बार दिखाई देगा। तो जितनी बार भी कोई अगर पर्सन मुझे सर्च करेगा तो मेरा इस तरह से वहाँ पर ये टाइटल जो है वो चेंज होता रहेगा। जो आप यहाँ लिख देखते हो ना, अरीना एनिमेशन लिखने पर जो हमें ऐड दिखाई देता है इस तरह से, तो ये ऐड इस तरह से अलग अलग बार में अलग अलग तरीके से दिखाई देगा। तो मेरे CTAs यहाँ पर हैं, कॉन्टैक्टर्स, स्टूडेंट वर्क, ठीक है, और हमारे कोर्सेज। तो ये जो CTA है कॉल टू एक्शंस, यानी कि इसके बेसिस पर पर्सन कुछ डिसीजन लेगा और काम होगा यहाँ से। ठीक है, अब ये तो हो गया मोबाइल के लिए। कंप्यूटर में कैसे दिखाई देगा उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो कंप्यूटर में इस तरह से दिखाई देगा आपको। ठीक है, और एक ऐड बनाया होगा हमने, चेक कर लेते हैं। लर्न फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, कॉन्टैक्ट अस नाउ, एस्टेब्लिश इन 1996, ग्राफिक डिजाइनिंग, बुक का फ्री डेमो। तो ये है आपका गूगल ऐड। ठीक है, तो ऐसे बनता है। तो चलिए आज की डेट में इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऐड। यहाँ पर आप अपना बजट वगैरह सेट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको एक मिनिमल बजट के साथ जाने की ज़रूरत है। कोई हाई फाई बजट मत लगाइए, एटलीस्ट 3 मंथ लो बजट के साथ चलिए, क्योंकि गूगल के एल्गोरिदम को आपके लिए, जैसे मैंने बताया था कि पोटेंशियल बायर को ढूंढ के लाने में टाइम लगता है, तो ये काम आपका इमीडिएट नहीं होगा। चलिए, आई होप समझ में आया होगा आपको। ना समझ में आया हो दोबारा से वीडियो को देखिए।